There are 2-3 people who are regularly painful when you work with them, but I think Take the name. maybe, I mean, okay, if you're going to beep it out, fairly painful. Then also there's a power couple who has become particularly painful. I know who. Everyone knows who it is. Yeah, There's only one. particularly painful. तो क्या एक वायरल वीडियो बिना किसी का नाम लिए बॉलीवुड के कुछ बिगेस्ट सेलिब्रिटीज को न सिर्फ इनडायरेक्टली एक्सपोज कर देता है, बल्कि बॉलीवुड के किसी पावर कपल के रूड और एरोगेंट बिहेवियर को भी पॉइंट आउट कर देता है। ऐसे कुछ एड प्रोड्यूसर्स के एक राउंड टेबल इंटरव्यू का क्लिप सडनली इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगता है, जहां पर इंडस्ट्री के इनसाइडर्स का रियल एक्सपीरियंस कैसा रहा है उनके साथ, उसके बारे में बात हो रही होती है। सब कुछ नॉर्मल था, पर सिर्फ तब तक जब ये शॉकिंग स्टेटमेंट दिया गया कि कुछ सेलिब्रिटीज रेगुलरली पेनफुल होते ही जा रहे हैं और एक पावर कपल तो रिसेंट टाइम्स में हद से ज्यादा ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। नाउ अगेन नाम किसी का नहीं लिया गया, लेकिन इंटरनेट ने गेस करना शुरू कर दिया, जहाँ रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण से लेकर विराट और अनुष्का तक का नाम सरफेस हुआ और रणबीर और आलिया के पीआर को कॉल आउट किया गया कि क्यों नेगेटिविटी स्प्रेड की जा रही है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ जब एक कैंडिड राउंड टेबल इंटरव्यू थोड़ा सा सर्कुलेट होना शुरू होता है, जहाँ पर एड प्रोड्यूसर्स ओपनली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, एज इन कौन से एक्टर के साथ काम करना ज्यादा इजी होता है, कौन बहुत ज्यादा पंक्चुअल है, डिसिप्लिन है, कौन ज्यादा टेंट्रम्स थ्रो करता है, रूड एरोगेंट है, और कौन तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल टू वर्क विद है। और ऑफ कोर्स जिनके बारे में अच्छाई हुई उनका तो खुल के नाम लिया गया, जैसे कि शाहरुख खान को एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, हम्बल और रिस्पेक्टफुल का टैग दिया जा रहा था। रणबीर कपूर की भी बहुत तारीफ हुई और कहा गया कि वो एक स्वीटेस्ट और इजीएस्ट पर्सन है टू वर्क विद। एंड इवन आलिया भट्ट को भी मेंशन करते हुए कहा जा रहा था कि वो भी प्रोफेशनल है। नाउ कट टू जब बात आती है कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की, तो वहाँ पर ना टोन चेंज हुआ और जिनके बारे में बात हो रही थी उनके नेम्स को बीप कर दिया गया। एज इन प्रोड्यूसर्स ने कुछ तो 2-3 सेलिब्रिटीज के नाम मेंशन किए दैट इंडिविजुअली उनके साथ काम करना इज रेगुलरली पेनफुल, एंड टू ऐड विद इट वो एक पावर कपल का नाम मेंशन करते हैं कि वो तो रिसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा डिफिकल्ट बनते जा रहे हैं टू वर्क विद। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की कंप्लेंट्स काफी क्लियर थी, लेकिन नाम को ऑफ कोर्स इंटेंशनली हाइड किया गया था जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो। और बस फिर क्या था, लोगों का स्पेकुलेशन गेम चालू हो गया। एंड क्योंकि रणबीर और आलिया का नाम पहले ही अच्छाई करते हुए बोल दिया गया था, तो ऑफ कोर्स लोगों को समझ आ गया कि वो तो इंक्लूड नहीं है। फिर उनके बाद जिनका नाम सबसे ज्यादा ट्रेंड हुआ इज रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण, जिसका ऑफ कोर्स रीजन काफी सिंपल दे रहे थे लोग कि उनकी रीसेंट कंट्रोवर्सीज देख लो आप। रणवीर सिंह की डिमांड्स को लेकर प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स जो आगे आकर अब बोलना शुरू कर चुके हैं, इनडायरेक्टली ही सही वो हो, या फिर दीपिका की वो 8 आवर वर्क शिफ्ट वाली पूरी कंट्रोवर्सी हो। तो इन शॉर्ट लोगों का कहना था कि दीपिका और रणवीर को लेकर पहले से ही एक एग्जिस्टिंग डिफिकल्ट परसेप्शन बिल्ड हो चुका है ऑनलाइन सर्कल्स में, एंड दैट्स द मेन रीजन कि उनका नाम इतना ज्यादा प्रोमिनेंटली लोग यहाँ पर हाईलाइट कर रहे थे। अब हालांकि रणवीर और दीपिका को डिफेंड करने वालों का मानना था कि उन दोनों का नाम डेलिबरेटली पुश करवाया गया है। अकॉर्डिंग टू देयर लॉजिक की राउंड टेबल में रणबीर कपूर और आलिया को इनडायरेक्टली काफी ज्यादा प्रेज किया गया है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आलिया और रणबीर के फैंस अभी दीपिका और रणबीर पर ये पूरी नेगेटिविटी को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड टू रेफर दिस लोग ना वो पूरे एडवर्टाइजमेंट पेज का फोटो शेयर करते हुए कह रहे थे कि कहीं भी दीपिका और रणबीर का कोलैब फोटो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। एंड एग्जैक्टली यही वो पॉइंट है जहाँ पर से पूरा नैरेटिव शिफ्ट होता है विराट और अनुष्का पर। एज इन जैसा आप ये पिक्चर देख रहे हो, तो लोग हाईलाइट कर रहे थे कि इस एजेंसी ने जो पावर कपल के साथ काम किया है उसमें विराट और अनुष्का का नाम भी है। तो हो सकता है कि यहाँ पर उन दोनों के बारे में बात हो रही हो, क्योंकि दोनों के रूड और एरोगेंट बिहेवियर को लेकर पास में भी काफी बार पॉइंट आउट किया गया है। अब हालांकि इसको काउंटर करते हुए विराट अनुष्का को डिफेंड करने वाले और रणबीर और आलिया को डिफेंड करने वालों का ये कहना था कि दीपिका और रणबीर के साथ भी उन्होंने काम किया है और इसके वो प्रूफ वगैरह भी देने लग गए थे लोग, जिसको लेकर लोग ये कह रहे थे कि अगर मीडिया में ओपनली किसी भी एक कपल के बारे में
की प्रॉब्लमैटिक नेचर की हिस्ट्री रिवॉल्व करती है तो वो दीपिका और रणवीर ही हैं। एंड इवन दे वो पॉइंटिंग आउट कि विराट और अनुष्का के बारे में तो किसी ने कभी भी ऐसा बोला ही नहीं है, तो फिर किस बेसिस पर उनके नाम को यहाँ पर पॉइंट आउट किया जा रहा है। अब ऑफ कोर्स कॉइन का दूसरा साइड भी है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप पास्ट वायरल मोमेंट्स देखो या पेपराजी इंटरैक्शंस देखो या फिर अभी रिसेंट टाइम्स में ही अनुष्का का बिहेवियर देखो, लोगों ने हाईलाइट किया है कि जब वो बॉलीवुड में थी या फिर उनकी फिल्म्स एक्टिवली आ रही थी तब बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करती थी। वो मीडिया से इंटरैक्ट भी करती थी, लोगों को ग्रीट भी करती थी, अपने फैंस को भी एक्नॉलेज करती थी। बट कट टू जब से उन्होंने फिल्म्स करना बंद कर दिया है, अभी वो बाहर रहती हैं, तो जब भी विराट और अनुष्का को ऐसे स्पॉट किया जाता है या फिर स्पेसिफिकली अनुष्का को ही स्पॉट किया जाता है, चाहे फिर वो एयरपोर्ट पर हो या फिर कहीं और हो या फिर स्टेडियम में ही क्यों ना हो, तो उनका एक रूड और एरोगेंट बिहेवियर दिखता आया है। अब हालांकि अनुष्का को डिफेंड करने वालों को लग रहा है कि अनुष्का और विराट को एक नेगेटिव लाइमलाइट में पुश करने की कॉन्स्टेंटली कोशिश होती ही रहती है और बस ये अभी अनदर अटेम्प्ट है, क्योंकि विराट के अगेंस्ट कोई नेगेटिविटी बनाने का रीजन तो मिलता नहीं है लोगों को, तो ऐसे इनडायरेक्ट शेड थ्रो करते हैं या फिर कोई नेगेटिव पीआर उसके अराउंड चलाने की कोशिश की जाती है। नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल द नेम्स गेसिंग ना, तो देखो एक सेक्शन ऑफ लोग ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि जरा आप सोच के देखो कि जो लोग इंडस्ट्री में अभी भी एक्टिवली काम कर रहे हैं उनको पता है कि ब्रांड वैल्यू कितनी इम्पोर्टेंट होती है, तो अगर ऐसे में वो एड प्रोड्यूसर्स या फिर कास्ट या फिर क्रू के साथ ऐसा एरोगेंट बिहेवियर दिखाएंगे तो वो उनके लिए ही प्रॉब्लमैटिक टर्न आउट हो जाएगा फ्यूचर में, क्योंकि उन्हें तो इसी इंडस्ट्री में रहना है, काम करना है। ऑन दी अदर हैंड जो इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है और उन्हें पता है कि उनकी ब्रांड वैल्यू को कोई डेंट नहीं कर सकता क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग ही इतनी ज्यादा है, एंड प्रोड्यूसर्स को भी उन्हें बियर करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, क्योंकि इवेंचुअली वो उनके ब्रांड के लिए ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो ऐसे में हाई चांसेस तो यही है कि ऐसा पेनफुल बिहेवियर इस कपल का हो सकता है। अब देखो ऑनेस्टली अगर आप रणवीर और दीपिका का नाम पॉइंट आउट करोगे तो उनके फैंस आपको यहाँ पर आकर क्रिटिसाइज करेंगे कि अरे आप उनके अगेंस्ट में नेगेटिव पीआर कर रहे हो, और अगर आप विराट और अनुष्का के बारे में बोलोगे तो आपको नेक्स्ट लेवल क्रिटिसिज्म फेस करना ही पड़ेगा। आई गेस एग्जैक्टली यही रीजन भी है कि इस वीडियो में उनके नाम को बीप कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी सिचुएशंस नहीं रही हैं जहां पर नाम लेकर किसी एक्टर के बारे में या तो फिर किसी डायरेक्टर ने पॉइंट आउट किया हो या फिर कुछ आर्टिकल्स रिलीज हुए हो। आई मीन अभी काफी रिसेंट ही एग्जांपल है वो पूरी कंट्रोवर्सी ऑफ रणवीर सिंह एंड फरहान अख्तर फॉर डॉन सीक्वल। ऐसे काफी सारे आर्टिकल्स ये सरफेस करने लगते हैं कि कैसे रणवीर सिंह की डिमांड्स काफी ज्यादा क्रेजी होती जा रही हैं। उन्होंने न जाने कितनी हंड्रेड्स ऑफ KGIs की डिमांड की है, कितनी वैन्स की डिमांड की है, उनका कैसे स्टाफ अलग होना चाहिए, मूवी की मॉनिटरिंग वो करेंगे, और क्योंकि धुरंधर हिट हुई है तो ऐसे में उनको वैसे ही टेम्पलेट की मूवी चाहिए। तो इन शॉर्ट ये पूरे PR के थ्रू बताने की कोशिश हो रही थी कि रणवीर सिंह का कितना प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर होता जा रहा है, एंड ऑफ कोर्स उनके वो वैनिटी वैन्स को लेकर पहले ही इतना हंगामा हो चुका है। तो एक सेक्शन ऑफ लोग इसे सच मानने को तैयार थे, हालांकि दूसरे सेक्शन को लग रहा था कि धुरंधर के हिट होने के बाद अभी बस रणवीर के अराउंड ये नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है। एंड कमिंग बैक टू दिस वायरल वीडियो ना, तो हालांकि फिर रणवीर के फैंस को ये बोलकर काउंटर किया जा रहा था कि प्रोफेशनलिज्म नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। टू ऐड टू दिस दीपिका की एक फिल्म में और भी कंट्रोवर्सी हुई थी जहाँ पर भी उनके कुछ डिमांड्स को ही क्वेश्चन किया गया था, तो इसी वजह से लोगों को लगता है कि इंडिविजुअली भी दीपिका और रणवीर की एक ऐसी इमेज है। अब बाकी तो आप लोग बताना कमेंट्स में इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।